आप सब बैठ सकते हैं। थैंक यू। हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुजार आज की प्रस्तुति के लिए, आज के इस माहौल के लिए, क्योंकि जहां पर खुदा के लोग होते हैं तो खुदावंद की हुजूरी उनके दरमियान में होती है। आमीन। अभी हमने प्रस्तुति का एंजॉय किया, प्रस्तुति को हमने मेडिटेट किया। समय है कि जब हम उसकी आवाज को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा चर्च में, हमारा गिरजे में आना एक ही मकसद है कि हम उसको पूजने के लिए आते हैं। तो जब हम उसको पूजने के लिए आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं, उसे स्पर्श करने के लिए आते हैं, तो अपनी नजरें, अपना ख्याल, अपना ध्यान हमें कलाम पर लगाना चाहिए, क्योंकि कलाम में ऐसा लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से, अगर हमारे कान होंगे, कान का मुराद कि आपका ध्यान कलाम के ऊपर होगा, तो तब भी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं सकते। राइट। जब फिलिप्पुस और खोजा जो दोनों जो जा रहे थे, वो रथ पे बैठा हुआ है, तो फिलिप्पुस उससे आके पूछता, जो तू पढ़ता है वो तू समझता भी है? तो उसने एक बात की, कहता कि अगर कोई समझाने वाले ना हो तो कोई कैसे समझ सकता है? ये समझाना किसी इंसान का, यहाँ पर मैं खड़ा हूं, ये बात नहीं है कि मैं समझाने के लिए आया हूं। जो खुदावंद ने हमें मददगार, जो सहायक पाकरू हमारी जिंदगी में दिया है, वो आपकी और मेरी मदद करता है कि हम उसके वचनों को, उसके कलाम को सीख सकें। आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, अमाल उसका 10 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 वर्स 1 to 4। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम जब पास्टर सलीम वो शेयर कर रहे थे कि उन्होंने एक पैम्फलेट देखा कि वो फ्लोर के ऊपर पड़ा है, लोग उस पे से चल रहे हैं, किसी को उस बात की परवाह नहीं उस पर लिखा क्या है। राइट। क्योंकि जब उनके पास हम जाते हैं कि जिनको पता ही नहीं उसकी वैल्यू का, तो किसी चीज का फायदा नहीं होगा। राइट। अगर हमें गोल्ड खरीदना है या लेकर जाना है, वो पंजाबी च कहते हो अपनी कसवट्टी ते कसा के देखदा कि गोल्ड है कि पित्तल ही फड़ाता है ना। ऐसे हमारी जिंदगी है, जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनाते हैं, एक दिन, एक रोज आने वाला कि जब हमारी गिसाई होगी, तो वहां पर हम परखे जाएंगे कि हम खुदावंद के फर्जंद हैं या शैतान के। राइट। तो उसमें हमने अपने देखना है कि अपनी जिंदगी के ऊपर काम करना है। राइट। ये जो आयत हमने पढ़ी है कुरनेलियुस के बारे में, हर संडे जब भाई अपने मनप्रीत यहाँ पर आते हैं, वो इसका हवाला जरूर कहते हैं कि कुरनेलियुस के दान जो धूप के समान खुदावंद तक पहुंच गए। ये वो बंदा है जो खुदा को जिसने देखा नहीं, चर्च में जाता नहीं, किसी पास्टर के साथ रफाकत नहीं, किसी संगति में वो जाता नहीं है, पर काम इसके बिलीवर्स वाले हैं। ठीक है।
और आज हम कलीसियाओं में अक्सर देखते हैं, हम है विश्वासी, जन्म से हमने अपने घर में, उस घर में हमने जन्म लिया जहां से हमें गुड़ती में कलाम दिया जाता है, पर अफसोस की बात होती है कि हमारी जिंदगी में ये गुण पाए ही नहीं जाते। कुरनीलियस के बारे में ऐसा लिखा है कि वो इटालियन था, राइट, वो पलटन का सूबेदार था। जो सेंचुरियन होते हैं, जो सूबेदार होते हैं, उनके अंडर 100 बंदा काम करता है तो वो सोल्जर बन जाते हैं। एक इनकी हिस्ट्री ये बताती है कि इनकी पलटन थी जो तकरीबन 555 इन लोगों की जो पलटन थी, ये जिसमें ये सूबेदार था, और 16 ऐसे इनके पास वो पलटन थी, जो बटालियन थी, जिसमें ये एक एज एन सूबेदार मुकर्रर किया गया था। पर इसकी जिंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान में कोई चपरासी लग जाए तो वो ही नहीं मान आता है ना। तो ये सूबेदार है, इसके नीचे कितने बंदे काम करने वाले हैं, पर इसकी जिंदगी से देखें। दूसरी आयत में लिखा, वह क्या भगत है, वो बंदा है, वो नॉन बिलीवर, खुदा को उसने अभी तक उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ, किसी खादम के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ, पर मैं ये समझता हूं ये है इटालियन, रोमी सरकार को ये सर्व कर रहा है, यहूदियों के अंदर ये सर्व कर रहा है। तो मैं इस चीज पे गौर कर रहा था, तो शायद सूबेदार का बड़ी बार जिक्र हुआ है खुदावन के बारे में। जब खुदावन के साथ एक बार की बात है कि जब खुदावन जा रहे थे तो एक सूबेदार आया, वो कहता कि खुदावंद, मेरा जो नौकर है, जो मेरा दास है, वो बीमार पड़ गया है और मैं चाहता हूं कि तू उसके लिए दुआ कर दे। तो खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे साथ चलता हूं। उसने खुदावंद को कहा कि नहीं खुदावंद, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सूबेदार हूं, मुझे पता है कि जो सूबेदार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर मैं कहता हूं कि दाहिने मुड़ना तो वो दाहिने मुड़ते हैं, बाएं मुड़ना तो बाएं मुड़ते हैं, राइट। उसने कहा कि खुदावन तू अगर यहीं से कह देगा, मेरा ये ईमान है कि वो जो मेरा नौकर है, जो दास है, वो चंगा हो जाएगा। तो खुदावन ने एक बात कही, कहता कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएलियों के अंदर भी नहीं देखा। आज हम अपने चर्चेस में देखते हैं, लोग प्रीचर की तारीफ होती है, लोगों की तारीफ होती है, खुदावन की कोई बात वहां पर नहीं होती, क्योंकि ईमान उनका जो है वो प्रीचर्स के ऊपर पड़ा है, लगा हुआ है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। कलाम में ऐसा लिखा है कि दासों को 2 गुना आदर के योग समझना चाहिए, उनको दुगना दर्जा देना चाहिए। पर आज लोगों ने खादमों को, प्रीचर्स को, लोगों ने खुदा का रुतबा दे दिया है। मीटिंग्स में हम जब जाते हैं या कोई मीटिंग्स होती है, वहां पर खुदा की बात कम होती है, मिनिस्ट्री की और तमाम वो बातें जो उनके लिए बढ़ोतरी की है वो बातें होती हैं। कलाम की कम बात होती है, खुदा की कम बात होती है। मैं ये उनके लिए कहता हूं कि जो सिर्फ एज एन सेलिब्रिटी काम कर रहे हैं, पर जो रूह और सच्चाई से उसकी खिदमत करते हैं, जैसे पास्टर अनायत ने ये बात बोला कि वी आर जस्ट वेसल, एम्प्टी वेसल है, वो खुदावन हमारे बीच में आ गया, हम वेसल भर गए, तो वो हम काम कर रहे हैं कि खुदावन की मुनादी कर रहे हैं कि साल्वेशन का काम हो, राइट, नजात का काम हो। बहुत बार ऐसा होता है कि इतने क्रूसेड हो जाते हैं, वहां पर नजात का कोई काम ही नहीं होता, तो जो सुनने वाले हैं वो भी ऐसे चले गए, जो बोलने वाले वो भी ऐसे चले गए, राइट। खुदावन एक जैसा है, खुदावन कभी बदलता नहीं है। अगर वो पहले सदी की कलीसिया में जो काम करता था, वो आज भी करने की कुदरत और ताकत रखता है, क्योंकि ईमान हमारा होना है, राइट। जब खुदावन चंगाई देता था और उससे कहता था, पूछता था मैं तेरे लिए क्या करूं, वो लोग कहते थे कि मैं चंगा होना चाहता हूं, तो खुदावन कहता जा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। अब ये सूबेदार जो कुरनीलियस है, इसकी जिंदगी में हम देखें, ये ना तो चर्च में जा रहा है, ना किसी पास्टर के साथ इसकी रफाकत है, और ना किसी वे गिरजा में जा रहा है, पर इसकी जिंदगी लिखा है कि वह भक्त है,
और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता है। आज हम खुद नहीं खुदा से डरते तो हमारे घराने कैसे डरेंगे? डरने की मुराद इस कलाम की जो बातें हैं अगर आपकी और मेरी जिंदगी में पाई जाएंगी तो हम गुनाह से अपने आप को पीछे रखेंगे। जो खुदावन को गुनाह से बिल्कुल नफरत है, राइट? खुदावन आपको और मुझसे प्यार करता है, वो नफरत करता है तो वो गुनाह से करता है। इस कुरनेलियस की जिंदगी में ये बातें, वो भक्त है, सारे घराने समेत वो डरता है और यहूदी लोगों को बहुत दान देता है। ये यहूदी लोग कौन है? ये जो कौम, जो खुदावंद की चुनी हुई कौम है, उनको वो देता है। कई बार इंसान का रुतबा हाई होता है पर ये ना तो भक्ति तो उनके पास बिल्कुल कहीं कॉर्नर पे भी नहीं नजर आती। अगर वो दारू पीन वाले दे विच बह गया तो उथे भी उन्हें बह जाना। अगर वो किसी दे होर विच कलाम वालियां गल्लां दे विच तां वैसे ही उन्होंने समझ नहीं आएगी, राइट? पर ये एक इंसान है, वो भक्त भी है, वो घराने समेत डरता भी है। कई बार हम दुआ करने के लिए बैठते हैं, हमारे बच्चे कहीं और, बीवी कहीं और, कल्ले कल्ले ही दुआ करके सो जाते हैं तो रात ਨੂੰ फिर आके मिस्टर सेटन आ जाते आके वो फिर जो तंग करता फिर कहते पादरी साहब दुआ करियो, मैनू दाबा जा पै गया रात ਨੂੰ, मैनू हॉल पै रहे सीगे। हॉल तो पैने ही आ, राइट? अगर आप सोने, हमारी दुआ, ये यहूदी जो लोग थे इनके पहर थे, ये पहरों पे दुआ करते थे। वो पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर। ये जूइश जो लोग थे, इन्होंने मूसा की जो बनाई हुई वो जो शरीयत थी, उसने जो कहा हुआ था ये यहूदियों के लिए, आज तक वो ऐसा ही करते हैं, राइट? वो जब सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ये बात कहते हैं, खुदावन तेरा शुक्र कि मैं गुलाम नहीं हूं, राइट? तेरा शुक्र हो कि मैं इन सांसों को जी सकूं, राइट? तो आज हमारी सुबह होती है फोन से कि मैंने रात को फोटो डाली थी, कितने उस पे कमेंट्स आए हैं, राइट? कितने उसमें मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, कितनों लोगों ने वो देखा है। ये बात मायने नहीं करती, राइट? अगर आप खुदावंद में बने रहते हो, खुदावंद आपको इस तरह बना देगा, खुदावंद आपको दिए के समान ऊंचा कर देगा, आप रोशनी बनकर लोगों के अंदर चमकोगे ये कलाम की वजह से, राइट? कोई कपड़े डालने से या कोई शेरवानी डालने से कुछ ऐसा नहीं कि आपकी कोई अलग पहचान हो जाएगी। अगर अलग पहचान होगी तो ये कलाम आपकी पहचान करवाएगा। ये कुरनेलियस देखें, इसके अंदर वो भक्त है, वो भक्त, राइट? अपने घराने के साथ वो खुदावन से डरता है और दुआ करता है। और उसके बाद वो यहूदियों को थोड़ा नहीं लिखा, वहां पर लिखा है यहूदी लोगों को बहुत दान देता है। आज दुनिया में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, कहीं रास्ते में पानी पिला रहे हैं तो पैसे निकालेंगे, वो जाके वहां पर पैसा दे देंगे। ये एक बात हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है, अगर आप अपना जो सी है कहां पे सो कर रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। ये उन लोगों के अंदर बोरा है जो दुआ करने वाले, जो खुदा को प्यार करने वाले और इस पैसे के लिए शुक्र करने वाले हैं कि खुदावन इसके लिए तेरा शुक्र कि उन्होंने अपना दिल खोल के दिया है, राइट? तो वो सारी बातों में, दान देने में भी है, भगत भी है और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बिन नागा दुआ करता है। हमारी दुआ होती है सोने के लिए, हमारी दुआ होती है उठने के लिए और फिर बाद में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो जो एक्चुअल में दुआ का हिस्सा होना चाहिए वो हमारी जिंदगी में है नहीं है। ये दुआएं हम इसलिए करते हैं कि रोटी खा के किधर मेरे ढिड से गड़बड़ी ना हो जाए। मुझे याद है कि जब मेरे डैडी जो थे खुदा के खादम, वो थे अब खुदावन के पास चले गए, वो गुरदासपुर शाला पिंड जो अमृतसर के पास में है वहां पर थे। किसी ने कलाम में से पढ़ा कि अगर तुम्हें धोखे से जहर भी पिला दे तो इसका तुम पर असर नहीं होगा। उनको चारों को चाय में डालकर जहर पिला दी। ये आज भी गुरदासपुर में अगर आप पूछना चाहें, शाला पिंड है वहां पर पिला दी। और
जब 4 घंटे उनके अंदर ऐसा हुआ कि आरियां चल रही थी और होश जो उनके खो गए थे, सुध-बुध हो गए और मुंह से वोमिट आ रही है, और लोग वहां पर, पास्टर जी अक्सर मुझे पूछते हैं कि संत क्यों कहते हैं, राइट? वो अपोस्टल होते थे, अपोस्टल को पंजाबी च संत कहते हैं, तो वो गुरदासपुर में अक्सर लोग भगत कहते हैं, भगत कहते हैं, कहते भगतां नूं अज जहर पिलाता ते अज नहीं बचदे, पर वो धोखे से पिलाई हुई थी जहर। जब उन लोगों ने वहां पर इंटरसेसरी की, जब लोगों ने वहां पर दुआ की, 4 घंटे के बाद चारों को वॉमिट आई और सारा का सारा जहर निकल गया, और खुदावन के फजल से उन्होंने बड़ी मनादी वहां पर की। ये किसी इंसान से नहीं हुआ, बल्कि उन बिलीवरों की दुआओं से, जो खुदा ने उनको ये एक अख्तियार दिया है, उस अख्तियार को उन्होंने टूल को यूज किया। आज आपके और मेरे अंदर खुदा ने ये टूल दे दिया, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज, राइट? हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कैसे यूज करना है। पर ये एक ऐसा इंसान जो चर्च में जा नहीं रहा, इसको सब कुछ पता है, राइट? वो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो घराने से के साथ डरता था, और तीसरे पैर लिखा है कि वो दुआ कर रहा था, और अब वो समय आ गया कि जब वो दुआ कर रहा था तो एंजल वहां पर अपीयर हो गया, और जब फरिश्ता वहां पर आ गया तो कुरनीलियस को उसने ये बात बोली कि तेरे दान, तेरी दुआएं खुदावन तक पहुंच गई है, खुदावन ने स्मरण किया, उसको याद किया है, वो पहुंच गई है, उसको आके दिलासा दे रहा है। कई बार हम अपना सीड तो बोते हैं, कई बार हम अपने बीज को तो बोते हैं, पर उसका फल, उसकी दुआएं का फल कोई हमें मिल नहीं रहा। कहते असी चंदा भी पाते हैं, राइट? असी गिरजे भी जाते हैं, ते पर साडा कुछ ठीक नहीं होता। ठीक कैसे होगा? क्योंकि आप और मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जानते कि आपके और मेरे अंदर कौन चीजों की कमी है। अगर हम उन चीजों को निकाल देंगे तो हमारे अंदर खुदावन का काम होना शुरू होगा। इसके पास जब फरिश्ता आया तो इसने डर कर ये कह दिया, उस पे लिखा है कि वो कहता, फरिश्ते को कहता कि लॉर्ड, वो गैर कौमों से है, उसको फरिश्ते के बारे में पता नहीं, उसने यही सोचा कि खुदा ही आ गया। भेजा खुदा ने फरिश्ता था, राइट? जब फरिश्ते ने ये बात कही, अब इसकी लाइफ चेंज होने को जा रही है, राइट? ईदे पेंतीकोस जो रूल कुद्दस 120 के ऊपर आया, और उसके बाद कलाम सुनाया गया, और 3000 लोग और बचाए गए, और 3120 की जमात हो गई। और तब तक ये अपने ही कुटुंब में या अपने ही लोगों पर कलाम सुनाते थे, क्योंकि जैसे लिखा है कि मैथ्यू में 8 और 5 में ऐसा लिखा है कि 5 से 10 तक ऐसा लिखा है कि खुदा ने जब 12 को बोला और 2-2 करके भेजा, और कहा कि इस्राएलियों के पास ही जाना, गैर कौमों के पास नहीं जाना। तब तक वो ठहरे रहे, पर उन्होंने फिर उसके बाद में कोई हरकत भी नहीं की, वो वैसे ही रहे। पर एक समय जब आ गया, जब ये कुरनीलियस की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, और अब जो उसके पास जो फरिश्ता आया, फरिश्ते ने उसको बोला कि जाफा में जा, राइट? और एक शख्स जो शिमोन पतरस, मैं चाहता हूं कि इसके लिए हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो 2 शिमोन वहां पर रहते थे। एक चमड़े का काम करता था, और एक जो शिमोन जो पतरस था वो वहां पर रहता था। वो जब टैनर था तो वो वहां पर जाके जब उसने कहा कि तू जाएगा तो ये कहना कि जो शिमोन जो पतरस है उसको बुलाना जाके। तो जब इसने जो रोमी सरकार का, मैं तक ये कहता हूं कि जब पतरस के पास ये रोमी सिपाही गए होंगे, पतरस तो वैसे ही डर गया होना, कहता कि ये तो वही रोमी सरकार आ गई जिन्होंने यीशु नहीं छड्या, ते तो हुण मेरी वारी आ गई, है ना? पर
ये इंटरसेशन हुआ था, पाकरू ने उनके दिल में ये बात करी थी, उनके साथ रूबरू बात हुई। इधर इंटरसेशन हुआ जो करनीलियस के साथ में, और उधर इंटरसेशन हो रहा है पतरस के साथ में। पतरस अपनी छत के ऊपर वो बैठा है, वो भी दुआ कर रहा है, और लिखा है कि वो जब छठे आवर में बात दुआ कर रहा है, विच इज मीन कि 12 बजे वो दुआ कर रहा है दोपहर को, ये 9th आवर में कर रहा है, विच इज 3 o'clock करनीलियस। तो देखें दुआ में कितनी ताकत है। जब आप दुआ करते हैं तो पाकरू बोल उठता है। अक्सर पास्टर जी एक एग्जांपल देते हैं कि जब उजिया और यशाया दोनों थे, जब उनकी संगति खराब होगी यशाया के लिए, बाद में जब उजिया मर गया तो यशाया के लिए खुदा बोल उठा, और इसके लिए भी खुदावन कुरनीलियस के लिए भी बोल उठा। और जब खुदावन ने बोला, ये खुदावन ने जीपीएस, कई बार हम कहते हैं जीपीएस पे बड़ा हम ईमान रखते हैं, राइट, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उस पर ध्यान रखते हैं। खुदावन ने ये हमें जीपीएस दिया, जीसस पोजीशनिंग सिस्टम, राइट। सो इफ वी रीड द बाइबल कंटिन्यूअली, वी विल फॉलो द बाइबल, हमें पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस मिलेगी। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें डायरेक्शंस नहीं मिलेगी। और उसने ये कहा कि शिमोन जो पतरस कहलाता है, वो समुद्र के तरफ उसका मुंह होगा, उसके घर का। तो जब वो चले गया, उसने देरी नहीं की। जब करनीलियस को ये बात पता चली तो लिखा है कि उसने अपने 2 भक्तों को बुलाया जो उसके साथ हमेशा रहते थे। एक को उसने कहा कि तू जाफा में जा, और पतरस को, जो शिमोन है, जो शिमोन पतरस है, उसको यहां पर लेके आ। और इंटरसेशन पतरस के साथ भी हो गया, और पतरस को खुदा ने ये एक, जब वो बैठा है, वो दुआ कर रहा है, और नीचे जो दूसरा शिमोन है उसका वो खलों का काम था, वो जो चमड़ा बनाता था, वो लिखा है कि वो जब दुआ पतरस कर रहा है तो उसको भूख लगी और वो बेसुध हो गया। कई बार हम दुआ करते हैं, सानू दुआ च ही भुख लग जाती है, राइट, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता। आप सबने देखा होगा कि कई बार हम ऐसा होता है कि हम विजिट के लिए जाते हैं, या अपार्टमेंट में, खास करके अपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो वहां पर तरह तरह के खानों की स्मेल आती है, राइट। तो गए हम वहां पर विजिट करने के लिए, वो कहते हैं आज कोई बिरयानी पका रहा, आज कोई पुलाव पका रहा है ना। ऐसा ही इसके साथ हुआ, ये उसमें बेसुध हो गया अपनी भूख में। पर लिखा है कि आसमान से एक चादर नीचे आई, वो जिसके चारों कोनों जो नीचे को लटक रहे थे, और उसमें वो क्या देखता है, उसमें ऐसे अनक्लीन जो पशु और पक्षी वहां पर पाए गए हैं। तो वो सोचता कि ये मुझे क्या रोया या दर्शन मिल रहा है, राइट। पर यहां पर खुदावन ने उसकी जिंदगी में एक नया इंटरसेशन करना है। तो खुदावन ने, देखे, पाकरू ने करनीलियस से बात की, राइट, फरिश्ते के जरिया से, और इधर भी ऐसे ही हो रहा है उसके साथ में। दुआ का कितना कनेक्शन है। कई बार असी पादरी साहब ਨੂੰ दुआ ते लगा देंगे, असी आप करते ही नहीं है। पादरी साहब साडे लिए जरा गोडे टेक के दुआ करियो, साडी तो पता नहीं खुदा सुनता ही नहीं है। जो करनीलियस की जिंदगी में ये बातें हैं, अगर आपकी और मेरी जिंदगी में अगर ये बातें नहीं पाई जाती तो खुदावंद वाकई नहीं आपकी दुआ को सुनेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी दुआ के ऊपर कान लगाए, अपनी जिंदगी में भक्ति लेके आए, अपनी जिंदगी में खुदावंद का डर लेके आए। ये डिवोटेड था, भक्त था, डिवोटेड था, और गॉड फियरिंग था, राइट। और उसके बाद में गिविंग मच था, वो बहुत, जो उसके पास था उससे भी वो ज्यादा देता था, और वो ऑलवेज प्रे करता था। और उसके बाद में उसको विजन मिल गया। आज हम जब अपने बिस्तर पे सोते, सानू विजन तक ही मिलना, सानू वैसे ही कोई होर ही ख्याल आ जाते हैं, है ना। वो कहते पादरी साहब सानू दसियो, मैं फुੱਲ देखे आ, फुੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मक्खी बैठी है, तो ओदा सानू मतलब नहीं पता आया, राइट। दिन च जो ख्याल देख लिए वो ही जब रात में सोते हैं, वो ही फुੱਲ ते मक्खियां फिर वो देख रहे हैं, राइट। पर इसका जब ध्यान, इसका तवक्कल, इसकी जो अट्रैक्शन है जो खुदावन के साथ थी, जब वो सोया भी खुदावन उसको दर्शन देता था, खुदावन उससे बोलता था, राइट। पर
ये सीकर था पर सेव्ड नहीं था। ये इसको चाहत थी कि मैं खुदावंद की बातों को फॉलो करता हूं, सारी बातों को मानता है जो यहूदी ये बातों को मानते हैं, राइट। ये गैर कौमों के अंदर में से आया है और ये इटालियन जो बंदा है बटालियन का, तो ये रोमी सरकार के साथ काम कर रहा है, उसको अपनी सर्विस दे रहा है, राइट। पर उसका ध्यान उस खुदा पर है। मैं ये समझता हूं कि शायद उन कलाम में ऐसा लिखा कि 10 सूबेदारों के नाम जो बाइबल में आए हैं जो रोमी सूबेदार थे, राइट। एक जो सूबेदार जब हमने सुना है कि उसके पास जब वो आया और कहता कि मेरे दास के लिए दुआ कर, एक वो सूबेदार था जब खुदावंद सलीब पर थे और वहां पर बड़ी आंधी आई और उसके बाद एक सूबेदार ने ये बात कही कि ये खुदावंद का पुत्र है, राइट। और ऐसे कई सूबेदार ऐसे पाए गए हैं इसमें जो इस बात के लिए गवाही देते हैं, पर ये सूबेदार का तब नाम नहीं आया। ये मैं गैस करता हूं, मैं सोचता हूं कि शायद इनमें से कोई होगा, पर अब यहां पर कुरनीलियस की पहचान होनी शुरू हो गई है, राइट। उस कुरनीलियस ने क्या कहा कि पतरस के पास जब वो रोमी सिपाहियों को भेज दिया, वो जाकर वो कहने लगे, उन्होंने जाकर ये बात कही कि हम शिमोन पतरस को यहां पर मिलने के लिए आए हैं। और उसके दौरान उसका विजन होके हटा था कि उसने उन चीजों को देखा कि जो चीजें अनक्लीन है, उन जानवर को, उन पक्षियों को, उन चीजों को देखा जो अनक्लीन है, राइट। और जब अनक्लीन चीजों को देखा तो खुदा वहां आवाज आई कि उठ खड़ा हो और इसको मार और खा जा। वो कहता कि खुदावन आज तक तो मैं कभी पेपरोनी खाधी नहीं है, ये अज मुकाशवा किथों आ गया कि पेपरोनी भी खा सकते हैं, राइट। तब पतरस उस बात को समझ ना पाया, राइट। जब ऐसा लिखा कि वो जब उस माहौल में ही था तो खुदावन ने ये बात कही कि तेरे पास 3 बंदे आए हैं जो तेरी ड्योढ़ी पर खड़े हैं, वो तेरे नाम के बारे में वो बात कर रहे हैं, जा नीचे जा। पतरस नीचे आया और नीचे आके उसने कहा कि मैं वो ही हूं जिसको आप ढूंढते हो, राइट। और जब पतरस को ये बात चली, पतरस ने कोई नखरा नहीं किया कि भाई मैं नहीं जाना। उसने कहा, उसने उनको अंदर बुलाया। ऐसा लिखा है कलाम में कि उनको मैं क्योंकि हवाले इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम शॉर्ट है, और ऐसा लिखा है कि कलाम में जब वो उनको अंदर बुलाया, जाहिर सी बात है उसने उनकी सेवा टहल की होगी। ये कर्नीलियस के कैसरिया से जो जाफा है तकरीबन 35 माइल की जो रेडिएशन है, और तब ऐसी चीजें नहीं होती थी जो पहले ही चले जाते थे, राइट। और वो जब गए उन्होंने खातिरदारी की उसकी, और वो ऐसा लगता है कि पढ़ने से वो वहां पर रात रुके उसके पास। और जब वो सुबह हुई तो उन्होंने बाहर निकले, पतरस बाहर निकला और अपने साथ अपने लिखा कि कुटुंबियों में से, हिस्ट्री ये बताती है उसने तकरीबन 6 लोग अपने साथ लिए। जब पास्टर जी विजिट करने आते हैं तो ऐसा देखे कि 6 लोग शायद आ सकते हैं पास्टर जी के साथ, डरा रहा हूं मैं आपको। तो उसने कहा कि चलो चलते हूं। क्यों? क्योंकि उसने वापस आना था। उसको ये पता था कि लोग आके मुझसे सवाल करेंगे, क्योंकि ये अब उन लोगों के पास में पतरस जा रहा है, जेंटाइल्स लोगों के अंदर जा रहा है जो खुदा के बारे में तो कुछ नहीं जानते, और उनके बीच में जा रहा है। तो उसने ये कहा कि मेरे बारे में बातें होंगी, इसलिए मैं इनको साथ लेके चलता हूं एज ए विटनेस। वो विटनेस उनको साथ में ले गया। और जब लिखा है कि कुरनीलियस उसकी राह देख रहा था, और कुरनीलियस सिर्फ अपने घराने के साथ नहीं बैठा था, लिखा कि उसने अपने कबीले में से सबको दावत दे दी कि आज पादरी साहब, पास्टर पतरस साहब आने वाले हैं, आज खुदा का कलाम होगा। वो
वो जानता था कि आज इंटरेक्शन का डे है, आज उसकी जिंदगी में निजात आने का दिन आ गया है, आज वो बंधन उसकी जिंदगी में से टूटने वाला है। जो तकरीबन ये पैगाम पहुंचने के लिए जब से पेंतीकोस्त आया 8 साल लग गए कर्नेलियस के पास ये कलाम पहुंचने के लिए, राइट। आज हमारी जिंदगी के अंदर पाकरू आ गया, आज हमने गैर जुबानें बोलनी शुरू कर दी, दुआएं करते हैं तो पर हमारा ये हम लेकर वहीं पर बैठ गए हैं। काम हमारा ये बनना चाहिए कि लिखा कि जैसे गीत में कहते कि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा, है ना। तो कई कहते कि हम बच गए बस और ना बचें, राइट, क्योंकि वो सोचते हैं ये ओनली पास्टर की ड्यूटी है। कलाम आपके और मेरे हाथ में खुदावन ने दिया है, लिखा कि फ्री विल में आपको मिला है तो फ्री में ही बांट दो। आज लोगों ने, अफसोस की बात है कि कीमत लगा दी हुई इन चीजों की, वो कलाम वो जो लिटरेचर है पैसों के साथ बेच रहे हैं, राइट। पर खुदावन ने फ्री में दिया है तो फ्री में ही देना चाहिए, राइट। और ऐसा हुआ कि जब वो अपने संगियों के साथ वो वेट कर रहा है कि पतरस को जब उसने देखा कि आते, तो लिखा है कि यूं ही पतरस उसके घर में आया। ये 22 और 25 आयत में हम 24 से देखते हैं कि जब वो देख रहा था 10 की 24 और पतरस की राह देख रहा कि जब वो आए और आके पतरस के पैरों में वो कर्नेलियस गिर गया। अगर वो सही ईमानदार होता कर्नेलियस वो ऐसा ना करता। कुरनीलियस ईमानदार नहीं है अभी तक, वो सिर्फ इन चीजों के ऊपर ओबे कर रहा है। वो गैर कौमों से आया है, उनको ये नहीं पता कि जो ग्रीटिंग है, जो क्रिश्चियंस की, जो जूइश की ग्रीटिंग है वो कैसे होनी चाहिए। कलाम में ऐसा लिखा है कि जो उनका जूइश का मिलना था वो एक दूसरे से हग करते थे, शलोम बोलते थे, विच इज सलाम बोलते थे। उसमें क्या कि वो आपकी सलामती के बारे में बात कर रहे हैं और आप उनकी सलामती के बारे में उनको रिस्पांस देते हैं, राइट। पर आज का लोगों ने शुरू से हम सुनते आए हैं, सारे जेएमसी की कहते हैं, कोई बोलना बुरी बात नहीं है, जेएमसी की एक नारा है, राइट। जो सलाम है वो ग्रीटिंग है, एक्चुअल में शलोम वो ग्रीटिंग है। जेएमसी की हम कहते हैं खुदावन की हम हमद करते हैं कि जय मसीह, राइट। पर जो ग्रीटिंग है यहूदियों की वो सलाम है, वो शलोम है। वो मिलते थे, वो चुंबन करते थे एक दूसरे से, बंदे बंदे ना थे, मतलब ऐसे साइड से करते थे। आज अक्सर बुढ़िया जो बंदे हैं वो नहीं करते, बट लेडीज को अक्सर आप मिलते देखेंगे, जब वो मिलेंगे एक दूसरे की चीख के साथ मिलकर और वो किस करते हैं। ये एक मिलना था। हम कल्चर में रहते हैं तो हम ये चीजें नहीं कर सकते क्योंकि किसी को ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए, राइट। ये ग्रीटिंग होती थी। जब वो पतरस के पांव पे गिर गया, उन्हें आके पतरस ने इदा किया, शुक्र है पतरस पंजाब तो नहीं सीखा। अक्सर हमें सिखाना चाहिए, कलाम की बात मैं कहता हूं, राइट। जब वो गिरा तो कुरनीलियस को उसने पतरस ने उठा लिया और उसने कहा कि मैं भी तेरे जैसा इंसान हूं, क्योंकि कलाम में ऐसा लिखा है तू किसी को दंडवत ना करना। आज हम लोगों को, पास्टरों को दंडवत करते हैं। मैंने ये पहले भी बात कही, कलाम में उनका आदर लिखा है, उनकी डबल फोल्ड उनके लिए आदर लिखा है, पर वर्शिप नहीं उनके लिए लिखा है। पलूस जब देखता है कि एक बार वो बैठा है कि जन्म का लंगड़ा वहां पर बैठा, वो टकटकी लगाकर पलूस की तरफ देख रहा है जब वो बातें कर रहा है, राइट। और जब पलूस की नजर उस पर पड़ी तो उसने कहा कि आज से तू चल फिर खड़ा हो जा। तो लोगों ने उसे रोड़ा पाता जी साडे लिए तो मसीहा आ गया। पलूस ने ये बात कही, कहता कि नहीं, किसी और को दंडवत ना करो। इस रेवरेंट के लायक, इस इज्जत के लायक सिर्फ एक ही है, जो यीशु नाम है, जो आला नाम है, जो आपकी और मेरी जिंदगी में खुदावन ने बख्शा है।
आज हम अपनी जिंदगी में इस कलाम को लेके आए, अगर कोई कहता है तो उसको सिखाने की कोशिश करें कि भाई ये कलाम, ये बानी हमें ये नहीं सिखाती। हम लोगों की पूजा ना करें, लोगों को हम ऐसा ना कर दे कि उनको हम यहां से उठाकर वहां पर बिठा दे जहां पर खुदा की बात भी नहीं होती। इसने ये कहा कि कुरनीलियस को पकड़ा और पकड़ के उसने गले के साथ लगा लिया और शलोम उसने कहा होगा कि खुदावंद की सलामती तेरे साथ हो। तो ये कुरनीलियस इस वचन को जानता था, उसने भी कहा होगा खुदावंद की सलामती तेरे भी साथ हो। और ये कुरनीलियस अकेला नहीं बैठा, परिवार साथ में लेके बैठा, अपने रिश्तेदारों को उसने बुला लिया, दावत कर ली उसने कि आज मैं खुदावंद को देखने के लिए जा रहा हूं, मेरा इंटरसेशन उसके साथ होने के लिए जा रहा है। उसने लोगों को भी बुलाया। कई बार ऐसा होता है कि असी जदों दुआ बंदगी करनी हुंदी है सिर्फ कलीसिया वाले नूं असी बुलांदे हैं, है ना। जदों कोई ब्याह शादी होवे तां बर्थडे होवे, ढोल धमाके सब नूं, फलाने नूं भी बुला, जिन्हों नहीं भी जानते ओनू भी कार्ड भेज दो, डब्बा भेज दो, पता भी शगन मिलना, राइट। पर इसने ये काम नहीं किया। ये कुरनीलियस उसने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। जब पतरस साहब वहां पर आ गए और उसने सिर्फ और कोई बातें नहीं उसने की, उसने कहा कि ये जो बात है ना, जो उसने वो पशुओं को, पक्षियों को देखा था, जब खुदावन ने उससे कहा तू मारो खा, वो खुदावन उसको दिखा रहा था कि ओनली क्रिश्चियनों के अंदर मनादी ना करो। आज क्या हो रहा है, चर्चिस से लोग चुराए जा रहे हैं। सेवा करने की वो बंजर जमीन पर वो हल नहीं चलाना चाहते, वो चाहते हैं पका पकाया खेत मिल जाए, राइट। और जब उसने ये बात उसने सुनी और सुन के जब उसने कलीसिया को, उस अपने कुटुंब को इकट्ठा किया, तो पतरस ने सिर्फ 2 बात के ऊपर जोर दिया, क्रूसीफिक्शन के ऊपर और रेजरेक्शन के ऊपर। और एक मैं सोचता हूं कि एक गुनाहगार के लिए ये 2 चीजें ही काफी हैं। अगर आपने क्रूसीफिक्शन के बारे में बता दिया, उसने कहा कि तेरे लिए खुदावंद यीशु सलीब पर मुआ गया, राइट, और उसने मारे खाई, वो कब्र में चला गया और उसने वादा किया था मैं फिर कब्र में से उठ खड़ा हूंगा। ये बातें करने के लिए आई बिलीव 60 सेकंड भाई सलीम लगे होंगे। और ऐसा लिखा है कि पाकरू उन्हां दे उत्ते डिग गया। पंजाबी की बाइबल में ऐसा लिखा है कि होली स्पिरिट फेल ऑन देम। आज हम, अब इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, इन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, इन्होंने अभी तक चर्च में जाना संगति नहीं की, पर बपतिस्मा इन्होंने रूल कुद्दस का ऑलरेडी पा लिया। आज हमारे चर्चेस के अंदर पेंतिकोस को हमने मनाया है। पेंतिकोस का मतलब होता है कि 50 दिन पूरे हुए, 40 दिन खुदावंद अपने चेलों को और लोगों को देखते गए, और उसके बाद में 10 दिनों के बाद में जो खुदावंद ने वादा किया था मददगार भेजूंगा, सहायक भेजूंगा, 120 के ऊपर उसने उनको भेज दिया। आज हमने पाकरू पा लिया है, राइट, पर हम फिर ऐसे लोग हैं ईमानदार जो पीछे हो गए हैं। इन्होंने अभी तक अच्छी तरह कलाम नहीं सीखा, चोरी चोरी शायद ये उस अहद को, उस बाइबल को पढ़ते होंगे जो आज आपको और मुझे मिली है, राइट। हम, मैं और आप भी गैर कौमों से आए हुए हैं, राइट। मेरे डैडी शिव शंकर बोले नाथ के पुजारी थे, बम बम बोले नाथ भंडार भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर एक दिन 1973 में खुदावंद के साथ उनका रिश्ता हो गया। सिस्टर एलिस प्रीच कर रहे थे, वो उन्होंने गलाशियंस में से बोला कि जितने घिनौने काम करने वाले हैं, शराबी, बेअबी, बुत पूरज वाले, वो खुदावंद की बादशाही में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ये तो मैं सब कुछ करता हूं, राइट। आज हम देखें, जब मैं और पास्टर जी फिलाडेल्फिया गए थे, एक कॉल आई कि कहता कि हम इस्राइल गए हैं, उनके लिए स्पेशल दुआ करना। वो खुदावंद को भूलना शुरू हो गए हैं।
God has a prediction कि मुझ कहता कि मैं अपनों के पास आया, अपनों ने मुझे कबूल ना किया। धन मैं और आप हैं कि जिसने खुदावन को बिन देखे कबूल कर लिया। थोमा ने तो थोमा ने अपने हाथ लगाकर खुदावंद को देखा था, पर कितने खुश नसीब है कि खुदावंद ने हमें इस काबिल कर दिया कि हम खुदावंद को अपना बाप कह सकते हैं, राइट। और जो इंटरेक्शन उनके साथ हुआ, होली स्पिरिट उनके ऊपर गिर गया। वो लिखा है कि सारे वो पाकरू से भर गए, और जो उसके साथ पतरस के साथ आए थे कहते कि ऐसी ही भाषा, ऐसा ही पाकरू का मसा तब भी जब अपोस्टल्स के ऊपर आया था, 120 के ऊपर आया था, सेम ही मसा उनके ऊपर आ गया। पर आज लोगों ने पाकरू की स्टेजेस बना दी हुई है ना। कोई कहते हैं जी होली स्पिरिट, कोई कहते हैं जी सुपरनैचुरल, मतलब इतने नाम दे दिए। पाकरू एक ही है, जो उन पे भी उतरा था और जो आज हम पे भी उतरता है वो है। इंसानों ने स्टेजेस दे दी हुई है। पाकरू की सिर्फ एक स्टेज है। पाकरू हमारे बीच में जब आ गया तो वो कहीं नहीं जाता। सिर्फ हमारी जिंदगियां जब ठीक नहीं होती हैं, पाकरू नाराज हो जाता है, हमारी जिंदगियों से पीछे हो जाता है। पर वो ये नहीं कि ऊपर चला गया, वो यहीं पर है। वो लोगों के साथ खादमों के जरिए से खुदावंद बात करता है। जब करनीलियस ने ऐसा देखा कि पूरे कुटुंब में, लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। जब वो भर गए तो उसने ये कलाम सुनाया, कहता कि फिर उसके बाद में उनको पापों की तौबा की नौबत तक उसने लेके आया। कहता कि जो अपने गुनाह को मानेगा और मानकर छोड़ देगा, तौबा की नौबत तक लेके आया। उसको उनको दिलाया याद, ये भले काम करने, भगत बनना, अच्छे अच्छे तुसी पकवान चढ़ाने, या तुसी अपने डर नूं मनना या पैसा देना, ये सिर्फ काफी नहीं है। अगर खुदावंद दी बादशाही दे विच जाना, तानू अपने आप अपने तौबा करनी पड़ेगी, अपने गुनाहों तो अंगीकार करना पड़ेगा, और उस पुरानी जिंदगी नू छड्ड के नवी जिंदगी दे विच जाना। फिर उस बाद दूसरा स्टेप है बैप्टिज्म। उस बाद उन्हें पानी दे बारे भी दस्या कि ताड़ा बपतिस्मा भी होना जरूरी है, राइट। आज हम बोर्न क्रिश्चियंस हो गए हैं, हमने स्प्रिंकल बैप्टिज्म लिया। लिखा कि उसमें कि बहुत पानी था, राइट। और जब पानी, लिखा फिलिप और खोजा थे, वो भी पानी में, लिखा कि पानी में उतरे। आज देख रहे हैं हम, ना तो पास्टर उतरता है तो ना ही वो लेने वाला उतरता है। ऐसा हो जाता है कि वो बैप्टिज्म का पता ही नहीं चलता। पर जब हमारी जिंदगी आगे चलती है, हमें पता चलता है कि इन चीजों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कि जब हमारा कनेक्शन खुदा के साथ बन जाता है, जब अपने मुंह से हम अपना अंगीकार करते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ते हैं और उस बदी की चीजों को पीछे छोड़कर अपना नया अहद खुदा के साथ बांधते हैं, और उसके बाद में रफाकत के बाद में बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। इस जमात ने उसको बाद में पतरस को इंसिस्ट किया कि कुछ दिन हमारे पास और रह जा। तो मैं सोचता हूं कि उन्होंने पतरस से ही बपतिस्मा ले लिया होगा, इसलिए रख लिया, राइट। आज इसकी जिंदगी से हम देखते हैं, कुरनीलियस की जिंदगी में से ये सीकर था पर सेव्ड नहीं था। आज हम सेव्ड हो गए हैं, पर हमारी सीकनेस है जो वो सिकनेस में बदल गई है। हम खुदावन को सीख करना बंद कर दिया, तो वो हमने कहा कि जो हमें मिल गया हम उसमें ही ठीक है, राइट। वो आएगा दुल्हन के समान, जो दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया होगा, उसके कलाम के मुताबिक तैयार किया गया होगा, वो ही दुल्हन खुदावन के साथ जाएगी। बाकी सिर्फ वो छातियां पीटते रह जाएगी, राइट। सिर्फ अपनी जिंदगी में ये 4-5 चीजें होना, डिवोशन करना, राइट, डिवोटेड होना, या गॉड फियरिंग होना, या दुआ करना, या विजन को देखना, ये ही सिर्फ काफी नहीं है। अपनी जिंदगी को यीशु के मानद बनाने की जरूरत है। जब हम अपनी जिंदगी को यीशु के मानद बना लेंगे तो आसमान में लाखों फरिश्तों के साथ खुशी मनाई जाती है, और
खुदावंद ने ये देखें, जब पैगाम आया, पैगाम जो लेके आया वो फरिश्ता लेके आया। तो कुरनीलियस कह सकता था, फरिश्ते साहब तुसी आए तो हैगे हैं, साडे लिए नजात दा भी काम कर जो। गॉड हैड चोज अस द वेसल, उन्होंने खादमों को चुना है कि मेरी खुशखबरी का पैगाम सारी दुनिया में जाके सुनाओ। लिखा है राइट, पहले यरूशलेम का मतलब अपने घर से, घर तो फिर उस तो बाद अलग जगह दे उत्ते जिथे खुदा ने तानू मुकर्रर किया होया, फिर लिखा है दुनिया दे शोर तक, है ना। कई हमें खुदावन ने ये कलाम दे दिया, हमने नजात पाली, सब कुछ कर लिया, पर हम वहीं पर बैठ गए हैं, हम हिल ही नहीं रहे, राइट। और जब कुरनीलियस के साथ में जब ये इंटरेक्शन हुआ तो उसने अपने लोगों को साथ बुला के, पतरस ने जब प्रचार किया तो खुदावंद ने अपने बड़े काम को किया और पाकरू उन्हें पहले मिल गया। मुझे याद है कि जब आइज़ा जरमाया, उन्होंने पानी का बैप्टिज्म भी नहीं लिया, उन्होंने तौबा भी नहीं की थी, पर पाकरू जब पास्टर नमान यहाँ पर आए थे, खुदावन ने उनके जरिया से काम किया, कितने लोग पाकरू पा गए। फ्राइडे की मीटिंग में मैं बताता हूँ, जब संडे गया, रेखा को, काफी बच्चों को, तारा को खुदावन ने पाकरू दिया इनाम में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिनको मिला वो चर्च में भी आए। कई लैके वो कहते बस असी तो ऐसा खजाना पा लिया तो इनू असी संभाल के रख ली है ना। They came to church. दुआ आपका और मेरा स्ट्रॉन्ग टूल है। पास्टर जी बड़ा जोर देते हैं कि शुक्रवार को दुआ होती है। जो काम करते हैं कोई बात नहीं, उनके लिए मुश्किल है, वो नहीं आ सकते, पर जो काम नहीं करते, वेले ही बैठे टीवी रिमोट है घुमा रहे, कभी फोन ते स्टेटस या कभी कोई चीज़ां चेक करते हैं, खुदा के घर में आए। बंधन दुआओं से टूटते हैं, जुए दुआओं से टूटते हैं, राइट। देखें खुदा के खादम आते हैं कि चर्च में कलीसिया नहीं आती। इधर पतरस साहब हले पहुंचे भी नहीं है, कुरनीलियस अपने कलीसिया नु ऑलरेडी लेके बैठा। आज ऐसा हो रहा है कि पास्टर कलीसिया की वेट कर रहा है कि कब आएंगे तो शुरू करेंगे। शुक्र है खुदावन का पीपीटी में ऐसा नहीं होता है, 4 बजते हैं तो पास्टर जी जोर पाते चक दो काम, राइट। ऐसा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो क्रिश्चियंस, मैं बिलीवर्स की नहीं बात कर रहा हूं, जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि हम बड़े भगत हो गए हैं, राइट। पर अगर भगत हैं तो सारी चीजें, कुरनीलियस में सारी चीजें पाई जाती थी। उसने होली स्पिरिट को मांगा भी नहीं, पतरस प्रचार कर रहा तो होली स्पिरिट उनके ऊपर गिर गया। पास्टर जी ऑल्टर कॉल करते हैं, कोई आगे नहीं आना चाहता, दिल सख्त है, राइट। हम जानते कि हमारे अंदर प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर जानते कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, पर जब ऑल्टर कॉल होती है हम सख्त होके पेंट च हैं, ऐसा हाथ पाया होंदा, कईयां नूं तां बहन दा भी नहीं पता, पास्टर दे सामने इदां करके बैठते हैं। अदब, जब खुदा का खादम यहाँ पे ऑल्टर पे खड़ा होता है ना, तो पाकरू आपसे और मुझसे बोलता है। ये मजबा कोई ऐसा मजबा नहीं है कोई भी आया और खड़ा हो गया, ये वो हो सकता है कि जिसकी जिंदगी अपनी पाक है, नहीं तो वो फुड़क जाएगा, बंदा खत्म हो जाएगा। खुदा के पाकरू के साथ कोई भी मजाक नहीं कर सकता। आए अपनी जगह पर खड़े होते हैं। जैसे आज इस कुरनीलियस ने ये चीज देख ली, उसको ये पता चल गया कि आज मुझे नजात मिल गई है, और उसने अपने बहनों भाइयों अपने रिश्तेदारों को बुलाया और सद्दा दिया और कहा उसने कि आओ आज इस घर में नजात का काम होगा। जक्कई को जब खुदावंद उसके घर में चला गया तो खुदावंद ने कहा कि आज इस घर में नजात आ गई है। आज अपनी जिंदगी में हम देखें कि हम उसके काबिल हैं या उस तोड़े को हमने दबा के रखा हुआ है। कुरनीलियस ने दबाया नहीं, उसने औरों को भी बताया। ये वो शख्स है जिसने कभी हैकल में भी नहीं गया था,
पर वो खुदा से इतना प्यार करता था कि उसकी प्यार की दास्तान हमने सुनी। 2 चैप्टर खुदा ने कुरनेलियस पे ही जोर लगा दिया। ऐसा मैं सोचता हूं कि कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिस पे 2 चैप्टर लिखे गए हैं। एक नॉन क्रिश्चियन नॉन बिलीवर के ऊपर 2 चैप्टर इतना जोर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो विदाउट कंडीशन के साथ खुदा से प्यार करता था। टुडे व्हाट वी डू कंडीशंस खुदा के सामने रखते हैं। खुदावन अगर तू मेरा एक काम कर दूंगा तो फिर मैं तेरे घर दे विच दान भी लेके जाऊंगा, लड्डू भी लेके जाऊंगा। पर इसने ये बात नहीं सोची, ये पहले ही देता था। और फरिश्ता इतना मजबूर खुदा ने कर दिया कि फरिश्ता आ गया और आ कहता कि तेरे दान, तेरी दुआएं, तेरा सब कुछ खुदावन को याद आ गया, मेमोरियल हो गया, स्मरण हो गया। आए अपनी आंखें बंद करते हैं, दुआ में चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुरनेलियस वो शख्स था जब उसने उस रोमी शख्सों को पतरस के पास पे भेजा, वो वहां जाकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं। वो लोगों की नजर में भी वो पाक था। अक्सर ऐसा होता है कि अपने मुंह पर तो सारे तारीफ करते हैं, तो पीठ के पीछे आपकी तारीफ का बाद में पता चलता है। पर ये जो सिपाही गए हैं अपने मालिक की जाकर उसको, पतरस को कह रहे हैं कि वो शख्स खुदा से डरता, उसकी डेफिनेशन जाके बता रहा है। राइट? आज हम अपनी जिंदगी में देखें हाउ रेपुटेटेड वी आर इन क्राइस्ट। राइट? आज कहीं हमारी जिंदगी के बारे में लोग ये तो नहीं कह रहे कि चर्च दे विच तो बड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बट बाकी की 6 दिन की जिंदगी इसकी और ही चीजों पर लगी हुई है। राइट? खुदावन चाहता है कि हम एक जैसे बने रहें। गॉड ब्लेस यू। मैं दावत दूंगा पास्टर शिमोन से, वो आगे आएंगे, आगे का मीटिंग का हिस्सा खुदा